तो 2 कैरेक्टर भी हम पास करने वाले हैं। हमको क्या करने वाले हैं, तो 2 कैरेक्टर कॉमा, तो दो कैरेक्टर मतलब 2 बार लगा दीजिए। और तीसरा आप कह रहे हैं जे है, उसके आगे कुछ भी हो, मैक्स क्या करेगा ये, इसमें जो मैक्स होगा वो दे देगा आपको। तो ये तो पूरे होल का मैक्स हो गया, मुझे सिर्फ दिल्ली का मैक्स चाहिए। तब वो कैसे निकालोगे आप, है ना, कंडीशनल मैक्स इसको बोलते हैं। फार्मूला हमें अलग से अवेलेबल नहीं होता है, सम प्रोडक्ट वहाँ पे आपको काम कर जाएगा। आप क्या लिखोगे, सम प्रोडक्ट, ब्रैकेट बंद करिए, फिर से स्टार लगाइए और फिर से ब्रैकेट लेकर के अपना सम रेंज ले लीजिए। ले लिया आपने, ये ब्रैकेट बंद और ये फार्मूला बंद। कोई सिस्टम मेरे लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल इंटर मार के देखो, सिंपल तरीके से आपका हो गया। यहाँ पे तो आपका 2 एरे लगा हुआ है। वेलकम बैक दोस्तों, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया था मैंने कि इस वीडियो में 7.2 में हम लोग ये वाले पार्ट को कवर करने वाले हैं। 7.1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था ये सारे फार्मूले, आज देखने वाले हैं ये क्या होता है। तो इसमें क्या है कि ये सारे के सारे फार्मूले जो लॉजिक, ट्रिक या काम करने का जो आउटपुट आपने देखा था, इन सभी फार्मूलों में सेम टू सेम लगभग कुछ वैसा ही काम होने वाला है इससे भी, बट कुछ एडवांस लेवल पे, कुछ डिफरेंट वे में। तो उसको देखते हैं वो कैसे होगा। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा आपने लोगों को क्या है कि वाइल्ड कार्ड क्या होता है। वही सीट है, वाइल्ड कार्ड को समझते हैं। वाइल्ड कार्ड क्या है, ये बेसिकली ये भी एक लॉजिकल पैरामीटर से ही संबंधित है। जैसे कि 2 टाइप के आपको वाइल्ड कार्ड होता है। नंबर 1 होता है आपका क्वेश्चन मार्क और नंबर 2 होता है स्टार। ठीक है, ये 2 अपने पास है वाइल्ड कार्ड। इन दोनों का क्या मतलब होता है, आप अभी के लिए आप ये समझ लो कि क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है 1 स्पेस, मतलब 1 क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 1 कैरेक्टर, है ना, 1। ठीक है, और स्टार का मतलब होता है ऑल। अब ये ऑल और 1 कैरेक्टर क्या हुआ, मैं उसको आपको समझाता हूँ। अब ये वाला जो वाइल्ड कार्ड का कॉन्सेप्ट है वो चलता है काउंट इफ, इफ्स, सम इफ्स, एवरेज और एवरेज इफ्स। इन्हीं 3 पे चलता है मेनली। आप इसको अगर इफ़ के साथ इंटीग्रेट करोगे तो नहीं चलेगा। तो अभी के लिए आपको मैं बता दूं, इफ़ के साथ नहीं, सिर्फ एग्रीगेट फंक्शन में जो लॉजिकल पैरामीटर है उसके साथ वाइल्ड कार्ड काम करेगा। तो अब क्या है, जैसे कि मैं मान लीजिए मैं कहता हूं कि मुझे उन लोगों का काउंट बताओ जिसका नाम कोई एक कैरेक्टर ले लीजिए कि आर से शुरू हो रहा हो। ओके, तो आप क्या करोगे, आप कुछ ऐसा ही फिर से करने वाले हो, काउंट इफ, ओके, या काउंट इफ्स भी लगा सकते हो। काउंट इफ में इक्वल टू काउंट इफ। अब क्या कह रहे हो आप कि आप उस नेम को काउंट करने वाले हो जो स्टार्ट हो रहा है आर से। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे आर दे दोगे और इसके आगे कुछ भी हो सकता है, राज हो सकता है, रमन हो सकता है, रमेश हो सकता है, एन नंबर ऑफ नेम, कुछ भी हो सकता है। तो उसके आगे का स्पेलिंग तो आपको पता नहीं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे स्टार लगा दोगे। तो स्टार का मतलब क्या हो गया, ऑल, उसके आगे कुछ भी हो वो ले लेगा। तो इस तरीके से हम इसको क्लोज करेंगे और सिंपल इंटर मारेंगे। देखते हैं क्या दे रहा है, ये 6 दे रहा है। एक बार चेक करके देखते हैं कि 6 है क्या कोई। तो आर से स्टार्ट होने वाले को मैं फिल्टर करता हूँ, ये हो गया, ये हो गया। फिलहाल तो यही दोनों हैं। तो मैं देखता हूँ, तो देखिए काउंट कितना आ रहा है, आपने नीचे में आकर देखेंगे तो ये 6 है। तो ये होता है वाइल्ड कार्ड। ओके, अब इसी को आप ऐसे भी लगा सकते हो कि मान लीजिए स्टार्टिंग क्या है या एंडिंग क्या है आपको पता नहीं, बट बीच का कोई लेटर आपको पता है। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि उसमें कुछ हो ना हो बट जे होना चाहिए, मान लीजिए
जे कहाँ पे, कहीं पे, आगे पीछे कहीं पे भी। तो आप कैसे करोगे, इक्वल टू काउंट इफ रेंज ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे आप डालेंगे स्टार, बीच में क्या आपने कहा जे, और फिर से आप स्टार डाल दीजिए कि आगे कुछ हो पीछे कुछ हो मुझे मतलब नहीं, बट मुझे जे होना चाहिए। अभी कितना दे रहा है आपको, 12 दे रहा है। लेट मी चेक किस किस में जे हो सकता है। ये है, ये है, ये है और ये है, कुछ इतने हैं इसमें जे है। तो देखिए 12 काउंट आ गया अपने पास, ये 12 है। तो इस तरीके से आप आगे पीछे भी लगा सकते हो। अगर मान लीजिए आपको सिर्फ एंड से ही देखना है कि कुछ भी हो लास्ट में ये वाला कैरेक्टर होना चाहिए, कोई एक भी, या ए ले लो एंडिंग विथ के, तो क्या करेंगे, काउंट इफ रेंज सेलेक्ट करेंगे, कॉमा करेंगे, स्टार लगा देंगे और एंडिंग विथ के कर देंगे, दैट्स इट, है ना। लास्ट के जो है के से होना चाहिए। अभी कितना दे रहा है, 4। अब जाकर चेक करेंगे आप, के से जो एंड कर रहा हो दीपक के अलावा तो कोई नहीं है, तो 4 आप मुझे दे रहा है। तो ये होता है वाइल्ड कार्ड। ये आप किसी के साथ भी लगा सकते हो, सम के साथ भी लगा सकते हो, एवरेज के साथ भी लगा सकते हो। सिमिलरली मैं आपको दिखाता हूँ कि सम इफ कैसे काम करेगा। सम इफ कैसे लगाएंगे, सम इफ, ठीक है। और मान लीजिए सम मुझे किसी का करना है, नोएडा का करना है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा रेंज, और यहाँ पे पास कर दूंगा स्टार्ट विथ, आप कुछ भी कर लीजिए, एंड कर लेते हैं हम लोग, एंड कर लेते हैं, और एंडिंग विथ एनीथिंग, ठीक है। और इसके बाद इसको क्या करना पड़ेगा, अपने को सम रेंज देना पड़ेगा, सम रेंज दे दीजिए, ठीक। इसको आप एंटर मार दीजिए, देखिए ये दे रहा है। स्टार्ट विथ क्या था, एन, लेट मी चेक, स्टार्ट विथ एन, स्टार्ट विथ एन, तो ये है एन। आप देखेंगे इसका सम कितना रहा है, 90,576, और मुझे लग रहा है कि यही आपका आंसर था, करेक्ट। और वही आगे पीछे बीच में जो भी आपने लगाया था, अभी काउंट के साथ देखा था, वो सारे लॉजिक आपका यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो आपने क्या देखा, ये 2 नंबर का। अब इसमें आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन मार्क वाला काम कहाँ करेगा। तो क्वेश्चन मार्क का होता है कि मान लो एक लेटर मुझे पता नहीं क्या है, या 2 लेटर मुझे पता नहीं, बट तीसरा ये होना चाहिए, उसके आगे कुछ भी हो। तो मान लीजिए मैं कह रहा हूँ, मैं इसको करता हूँ कि भाई पहला लेटर कुछ भी हो, सेकेंड लेटर ए होना चाहिए। मान लीजिए काउंट इफ, ठीक है, नेम रेंज पे ही चल लेते हैं हम लोग। पहला लेटर कह रहे हैं आप पता नहीं, बट दूसरा लेटर ए होना चाहिए, और उसके आगे मुझे पता नहीं। तो इस तरीके से आप पास कर दोगे, ओके। क्वेश्चन मार्क जो आपको पता है वो, और इसके आगे आपको पता नहीं, तो मतलब स्टार। तो ये 10 दे रहा है, इसको वैलिडेट करते हैं। सेकेंड लेटर ए होना चाहिए, तो दाया भी हो जाएगा, ये हो जाएगा, संदीप भी हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। चेक करते हैं कितना काउंट आ रहा है, 9। आपका रिजल्ट में कितना आ रहा था, 10 मतलब आपका रेंज कहाँ से है, B1 से है। तो B1 से है मतलब आप ये देखो यहाँ पे तो नेम भी ले लिया, नेम में भी तो सेकेंड पे ए है, तो इसलिए वो आपको 10 दे रहा है, ओके। चलिए सम में देख लेते हैं एक बार। सम इफ अपने को क्या करना है, इसी को कर लेते हैं। मान लीजिए 2 कैरेक्टर मुझे पता नहीं, 2 कैरेक्टर कोई भी आप डाल सकते हैं, और तीसरा पे जे होना चाहिए, उसके आगे पता नहीं। तो 2 कैरेक्टर भी हम पास करने वाले हैं। हमको क्या करने वाले हैं, तो 2 कैरेक्टर कॉमा, तो दो कैरेक्टर मतलब 2 बार लगा दीजिए, और तीसरा आप कह रहे हैं जे है, उसके आगे कुछ भी हो, ठीक है, वेल एंड गुड। अब इसको सम रेंज पे डाल दीजिए, आ गया। अब इसको चेक करिए, तो ये कितना दे रहा है, 93। देखते हैं थर्ड कैरेक्टर जे वाला कौन कौन है। थर्ड कैरेक्टर जे, इसमें थर्ड कैरेक्टर आए नहीं, जे थर्ड कैरेक्टर विजय का जे थर्ड कैरेक्टर, बस यही है। इन दोनों का देखते हैं कितना हो रहा है सम, 93,878।
देखिए आ गया, एग्जैक्ट रिजल्ट है आपके पास। तो इस तरीके से क्वेश्चन मार्क का यूज होता है, वो आगे पीछे कहीं भी कर सकते हो आप, ठीक है। 1 क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 1 कैरेक्टर जो आपको पास करना है, पता नहीं, तो ये वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर होता है जो आपको बहुत हेल्प करेगा इस टाइप के फॉर्मूले में। अगला देखते हैं, अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक है अपना, अगला है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट से पहले देख लेते हैं सब टोटल। सब टोटल दोस्त काम करता है जब डेटा आप फिल्टर लगाते हो, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसको भी कोई चीज़ से फिल कर दीजिए डेटा के लिए। सब टोटल याद रखना है आपको, वहाँ लगता है जहाँ पे आप फिल्टर अप्लाई करते हो, और फिल्टर अप्लाई करने के बाद करोगे क्या, फिल्टर अप्लाई करने के लिए तो कुछ और होता है। तो जब फिल्टर डेटा पे कोई भी कैलकुलेशन आप पास करोगे ना, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया सम कर रहा हूँ ना, मैंने लिखा टोटल, ऐसा करके लिखा, और मैंने लिख दिया कि सम इफ, और इसमें मैं कह रहा हूँ कि सम इफ में मुझे किसी का भी, दिल्ली का बता दो, दिल्ली दे दिया। अपने पास एक ये डेटा है, वेरी गुड, इसको भी आप फ़ोन कर लीजिए, जितना रेंज लेंगे दोनों में बराबर रहना चाहिए, ठीक है जी। 99,600 कुछ भी है। अब इसको अगर मैं यहाँ पे दिल्ली देखता हूँ, जा वो तो हट गया, फिल्टर गायब हो गया आपका, राइट। आपका रिजल्ट तो सही आ रहा है, बट वो फिल्टर कहाँ चला गया। यही चीज़ होता है कि जब कभी आप फिल्टर लगाओगे तो अगर कोई और फार्मूला लिखा होगा तो वो हट जाएगा। इस फार्मूला के जगह पे मैं क्या करता हूँ, इसको अब 1 मिनट के लिए हटाता हूँ, डिलीट करता हूँ। इक्वल टू आप लिखोगे सब टोटल, और सब टोटल में क्या करने वाले हो, देखो कुल इतने फार्मूले आपको दिख रहा है, मैं माउस को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। सब टोटल में आपको कितने फार्मूले दिख रहे हैं, देखिए 1 करेंगे तो एवरेज, काउंट, मीन, मैक्स, प्रोडक्ट, है ना, स्टैंडर्ड डिविएशन है ये, ठीक है। और इसके बाद सम, बहुत सारे फार्मूले जितने भी कैलकुलेशन से रिलेटेड होता है वो सब आपको यहाँ पे मिलेगा। तो मैं फिलहाल क्या करने वाला हूँ, मैं सम करने वाला हूँ, तो क्या पास करना पड़ेगा, 9, ठीक है। अगर आप 9 पास करेंगे, कॉमा करेंगे, अब कह रहा है कि अब आप तो वो कर दो, फंक्शन एरिया दे दो और रेफरेंस दे दो, ठीक है। तो आप इसको सम दे दो, इतना, यही है ना, ये में रेफरेंस की ज़रूरत है नहीं, टोटल इतना है। अब आप यहाँ पे आ जाओ और जिस किसी को फिल्टर करोगे ना, मान लीजिए दिल्ली फिल्टर किया, देखो दिल्ली का टोटल दे देगा वैलिडेट करने के लिए। आप देखोगे यहाँ पे टोटल बिल्कुल सही दे रहा है। चलो दूसरा चेक करते हैं, नोएडा, या देखो नंबर बदल गया और वो गायब भी नहीं हो रहा है, वो सेल है आपका। या 2 को करना है आपको कि मुझे गुड़गांव दिल्ली का चाहिए, तो देखिए गुड़गांव दिल्ली का सम करके दे दिया। तो बेसिकली सब टोटल यही है, याद रखने की चीज़ है कि जब कभी आप फिल्टर अप्लाई करोगे और फिल्टर डेटा पे आपको कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करना है तो आप क्या अप्लाई करोगे, सब टोटल। बहुत ही बढ़िया फार्मूला है ये। परेशान हो जाते हैं लोग, सम लगाया, फिल्टर किया, गायब हो गया, तो डेटा वैलिडेशन में बहुत प्रॉब्लम करेगा ये। सब टोटल रहेगा, आपको सीट पे दिखता रहेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला अपना है क्या, अगला है प्रोडक्ट। अगर आप देखोगे तो अपना है प्रोडक्ट। वाइल्ड कार्ड हो गया, सब टोटल हो गया। अब देखते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, प्रोडक्ट। एक्सेल में प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मतलब आप अगर प्रोडक्ट फार्मूला लिखोगे और कुछ भी पास करोगे, लाइक मैं यहाँ पे रखता हूँ इक्वल टू प्रोडक्ट, ठीक है। और आप मान लीजिए मैं इन्हीं दो को पास करता हूँ, आप देखोगे इन दोनों का मल्टीप्लाई होके आ गया, ठीक है। वैसे मैनुअली करके देखिए, इतना और मल्टीप्लाइड बाय इतना, देखिए इतना ही आ रहा है ना। मैं आपके लिए छोटा नंबर रखता हूँ यहाँ पे, कुछ मतलब 2, 4, 3 छोटा नंबर रखता हूँ ना। अब यहाँ पे अगर आप लिखोगे इक्वल टू प्रोडक्ट और इसका रेंज ले लोगे
तो ये आपस में दे रहा है। अब आप इसको मैनुअली भी मल्टीप्लाई कर पाओगे। एक तो हो गया रेंज। कुछ इसी प्रकार से प्रोडक्ट में आप ऐसे भी पास कर सकते हो, जैसे कि पहला कॉमा दूसरा कॉमा तीसरा कॉमा चौथा, इस तरीके से भी पास करके आप देखोगे तो आपका रिजल्ट सेम आएगा। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, अब बात करते हैं, अब क्या है अपना अगला है अपना सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट क्या है दोस्तों, जिस किसी ने मेरा पहले वाला क्लास अगर अटेंड किया होगा लाइव, उन बंधुवर को पता होगा। प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट बेसिकली मल्टी फंक्शनल फार्मूला है। मैं इस सम प्रोडक्ट से अभी आपको कम से कम तो 10 एग्जाम्पल अभी दिखलाऊंगा जो कर सकते हैं। बट सम प्रोडक्ट में एक और चीज़ है जो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ बट आपको याद करना पड़ेगा। सबसे पहले तो देख लीजिए, इन दोनों के मतलब को समझते हैं। सम मतलब सम करना, और प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना। तो ये सम भी करता है और प्रोडक्ट भी करता है, मतलब मल्टीप्लाई करता है। तो पहले इस लॉजिक को क्लियर करते हैं, फिर अगले किसी टॉपिक पे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहला देखते हैं। तो सम करने के लिए देखिए, लिखने का तरीका बदलता रहेगा, और जो तरीका अगर आप बदल दोगे ना तो सम प्रोडक्ट का रिजल्ट भी बदल जाएगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है सम प्रोडक्ट को सीखने के लिए, कि जो काम आप करना चाहते हो वो वाला लॉजिक आप अप्लाई करें। जैसे कि आप लिखोगे, वैसे कुछ फार्मूला के थ्योरी बना करके मैंने रखे हुए हैं, जो मैं इस सीट में डाल के आपको दे दूंगा, जिन किसी बंधुवर को चाहिए होगा। ठीक है, तो क्या करना है, मुझे करना है सम करना है, सम प्रोडक्ट फार्मूला के थ्रू। तो मैं लिखूंगा सम प्रोडक्ट फार्मूला, यही लिखा जाएगा। और अगर मैं इसमें इस रेंज को ले लेता हूँ जितना आपने अभी हाईलाइट किया है, ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट क्लोज और इंटर मार दीजिए सिंपल। कितना दे रहा है ये, 1,74,000। आप इसको सेलेक्ट करके देखिए, यहाँ पे क्या दे रहा है, 1,74,018, उतना ही दे रहा है ना। अब ये क्या हो गया, ये आपका सम हो गया। अब प्रोडक्ट कैसे होगा, तो प्रोडक्ट करके देखते हैं इसी फॉर्मूला से, इक्वल टू सम प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट करना है, मान लीजिए इसके साथ मुझे इसको प्रोडक्ट करना है। आप देखेंगे, देखिए मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, इसका मल्टीप्लाई करके देखोगे तो इतना हो जाएगा। मान लीजिए दो रेंज को आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि मान लीजिए आपके उदाहरण के लिए ना, मैं एक डेटा सेट बनाता हूँ, ये समझने में आपको आसानी करेगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई भी है, प्रोड नेम डेटा बना लेता हूँ मैं। ये मान लीजिए मेरा प्रोडक्ट नेम है, और क्वांटिटी कुछ भी है, जैसे कि 12 है 11 है, मैंने डाल दिया। ये मेरा क्वांटिटी है, और इसका कुछ प्राइस भी है अपने पास। तो जो प्राइस है, मैं एक बार रैंड बिटवीन से इसको डाल देता हूँ कि 100 से 500 के बीच में इसका मुझे नंबर जनरेट करके दे दो। ये इसका क्या है, प्राइस है। अब आप क्या करोगे, मान लीजिए अगर मैं इसका बिल बना रहा हूँ, तो आप क्या करने वाले हो, आप सबसे पहले बार तो इक्वल टू इतना और मल्टीप्लाइड बाय इतना करोगे, तब इसका अमाउंट आ जाएगा, और इसी को यहाँ तक आप नीचे तक पेस्ट कर देने वाले हो। राइट, ये हो गया इसका। और इसका अगर ग्रैंड टोटल देखेंगे तो ग्रैंड टोटल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा लेंगे। मैं आपको बस समझाने के लिए डेटा पे कि आप क्या करोगे, कैसे होगा और इसका रिजल्ट कैसे निकलेगा, वो मैं दिखा रहा हूँ। तो ये क्या हो गया अपना, ये ग्रैंड टोटल हो गया, इसको मल्टीप्लाई करके इतना दे दिया। अब आपने सम प्रोडक्ट को यहाँ पे समझना है। तो सम करने के लिए, तो ये अब मल्टीप्लाई करने के लिए मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखूँगा सम प्रोडक्ट इतना कॉमा इतना। देखिए मल्टीप्लाई का काम आपका ये कर रहा है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इन सब का सम करना है। तो फिर यहाँ पे लिखोगे क्या, सम प्रोडक्ट, और इस पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लोगे। क्या दे रहा है, ये सम का काम कर गया। और मैं कह रहा हूँ कि मुझे ये सब कुछ नहीं लिखना है, मुझे लास्ट में सीधा टोटल बता दो कितना है। तो टोटल के लिए भी क्या कर सकता हूँ, इक्वल टू सम प्रोडक्ट पहला रेंज कॉमा दूसरा रेंज। तो इसको एक साथ ही वो मल्टीप्लाई करके आपको रिटर्न कर देगा। राइट, ये तीनों आपके पास मैच कर रहा है ना रिजल्ट। देखिए यही चीज़ होता है,
सम प्रोडक्ट से आप इंडिविजुअली भी कर सकते हो, एक साथ भी कर सकते हो, सबका लिखने का तरीका उसके अकॉर्डिंगली बदलता रहता है। ये था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको मैंने समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, अब इसमें इसके कुछ अब एक्सटेंसिव वर्जन को समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तब वो कैसे समझेंगे? देखिए, मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ जो आपने पढ़ा है, बट काम करूँगा सम प्रोडक्ट से। अभी जितनी डिस्कशन होने वाली है सब कुछ कहाँ पे होगा? सम प्रोडक्ट पे। हम लोग मान लीजिए सबसे पहले कर लेते हैं काउंट इफ, कर लेते हैं काउंट इफ, या फिर यहाँ पे हम कर लेंगे सम इफ। ठीक है, इन दोनों को समझते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। काउंट इफ अगर मुझे करना है इससे कि मान लीजिए मुझे इसमें आप दिल्ली का काउंट दे दो, तो कैसे होगा? इक्वल टू सम प्रोडक्ट। ठीक है, और मुझे यहाँ पे 2 डैश लेना पड़ेगा। अब ये डैश क्यों लिया वो समझाऊंगा आपको। अब इस पूरे रेंज को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, और अब मैं इसको बोल दूंगा इक्वल टू ठीक है। तो आप क्या दे दिया आपको? डायरेक्ट आप इसमें लिख दिए, क्या दे दिया आपको? ये 6 दे दिया। अब आप इसको देखोगे दिल्ली कितना 6 है क्या? देखिए 6, आपको ये काउंट 6 दे रहा है। वेल, अब आगे बढ़ें। तो ये था आपका क्या? काउंट इफ आपने किया। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन कि भाई मैंने डैश क्यों लगाया? तो डैश क्या होता है, इसके कुछ रूल्स होते हैं जो टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करता है। अभी यहाँ पे जो मेरा रेंज है और जो मेरा पैरामीटर है, दोनों के दोनों टेक्स्ट है, बट मैं रिटर्न टाइप जो इसको मांग रहा हूँ ना, वो नंबर में मांग रहा हूँ। तो ये मुझे क्या किया? ये मुझे नंबर में रिटर्न कर दिया 6। ठीक है दोस्तों, तो क्या करता है? ये रिटर्न करता है आपको नंबर में। ये है कुछ कन्वर्टर जो मैं आपके लिए डाल देता हूँ, जो कि ये है कि रिटर्न करता है और क्या आपको चाहिए। ठीक है, तो ये डबल कोट्स कुछ इस प्रकार का। मान लीजिए यहाँ पे मैं ये नहीं डालता हूँ, डैश डैश नहीं डालता हूँ, तो क्या होगा? तो डैश डैश अगर आप नहीं डालोगे, इंटर मारोगे, तो कुछ ऐसा दे देगा, गलत हो जाएगा ये। ठीक है, इसलिए डैश डैश देना पड़ेगा। तो ये होता है, इतने टाइप के आपके जो कन्वर्टर है वो यूज होता है सम प्रोडक्ट में। देखते हैं और भी मैं करके दिखाता हूँ आपको। काउंट इफ हो गया आपका, सम इफ देखते हैं क्या करेंगे हम। सम प्रोडक्ट के लिए सम इफ करना है, हम लिखेंगे सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट में एक और ब्रैकेट लेंगे और यहाँ पे हेडर को छोड़ करके अपने को काम करना है। हेडर को कभी नहीं लेना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। हेडर को छोड़ दीजिए। यहाँ पे इतना है आपका, इक्वल टू क्या है आपका? दिल्ली। बहुत बढ़िया, दिल्ली पास कर दीजिए। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर लीजिए। स्टार का साइन यूज करेंगे हम लोग, यहाँ पे भी लेंगे ब्रैकेट 1 ब्रैकेट 1। ओके, अब इसको दिल्ली वाले को पहले चेक करते हैं, वैलिडेट करते हैं, तब मैं आपको समझाऊंगा कि काम कैसे किया। ये 99,666 मैच कर रहा है। ओके, अब देखिए, अब आप कहेंगे यहाँ पे कि मैंने जो फॉर्मूला लिखा ठीक है, रेंज इक्वल टू दिल्ली, करेक्ट, और दूसरे वाले ब्रैकेट में मैंने दे दिया सम रेंज, वो भी करेक्ट। बट इसमें आपने स्टार क्यों लिया? स्टार का मतलब तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों मल्टीप्लाई नहीं होता है सम प्रोडक्ट में, इसका मतलब एंड होता है कि इतना एंड इतना एंड इतना। अगर मान लीजिए अगर इसी में आपको दूसरा और तीसरा लॉजिक पास करना हो, जैसे कि मैं लिखूँगा सम प्रोडक्ट, एक बार और लगा कर दिखाता हूँ आपको, तब ज़्यादा क्लियर में आएगा। सम प्रोडक्ट इतना इक्वल टू दिल्ली। ठीक है, ये आ गया, इतना इक्वल टू दिल्ली। ब्रैकेट बंद होगा, एक और ब्रैकेट बाद में लगा लूँगा मैं, एंड इतना इक्वल टू, मान लीजिए मैं लेता हूँ सेलर, इतना इक्वल टू सेलर, ब्रैकेट बंद, एंड अब दे दूंगा इसको सम रेंज। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद, ये ब्रैकेट बंद। ब्रैकेट का ध्यान रखना है थोड़ा अच्छे से। ये हो गया। अब इसको यहाँ पे एक और ब्रैकेट मुझे लेना पड़ेगा।
ठीक है, तब आ गया। इनर ब्रैकेट को देखते हैं तो पहला ये ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाय ये ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट क्लोज और ये हो गया सम रेंज। ठीक है, अब इसको इंटर मार दीजिए। सिंपली कितना आ रहा है 12,500, मतलब दिल्ली के सेलर। अब आके यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहला आपने लगाया दिल्ली, दूसरा आपने लिया सेलर। वैसे ही देख लेते हैं तो सेलर कितना है, एक ही है। मान लीजिए किसी को आप बना दो, इस HR को आप बना दो सेलर, तो 2 हो गया। देखिए आपका रिजल्ट भी चेंज हो गया, 28,000 हो गया, यानी कि ये आपका फार्मूला काम कर रहा है। तो इस तरीके से क्या किया आपने, एक लॉजिक तो आपने देखा सम इफ का, और दूसरा लॉजिक आपने देख लिया सम इफ्स का। ये सम इफ्स का लॉजिक हो गया ना। इसी प्रकार से आपका काम होगा, सारे के सारे काउंट इफ आपने देख लिया तो एवरेज भी आपका हो जाएगा। अब आपको कुछ और उदाहरण देता हूं जो आप सोच भी नहीं सकते हो। जैसे कि मैंने कहा, एक यहाँ पे फिल्टर लेते हैं, ये दिल्ली है अपने पास। अब मुझे इस दिल्ली के मैक्सिमम सैलरी क्या है वो निकालना है। आप अभी तक आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था मैक्स। अगर आप लिखोगे इक्वल टू मैक्स, क्या करेगा ये, इसमें जो मैक्स होगा वो दे देगा आपको। तो ये तो पूरे होल का मैक्स हो गया, मुझे सिर्फ दिल्ली का मैक्स चाहिए। तब वो कैसे निकालोगे आप, है ना, कंडीशनल मैक्स इसको बोलते हैं। फार्मूला हमें अलग से अवेलेबल नहीं होता है, सम प्रोडक्ट वहाँ पे आपको काम कर जाएगा। आप क्या लिखोगे, सम प्रोडक्ट, इसके अंदर आप लिखोगे मैक्स, और मैक्स में आप दोगे क्या, इतना इक्वल टू दिल्ली ब्रैकेट बंद, एंड इसमें आप दे दोगे ये। रेंज को ठीक करने दीजिए मुझे एक बार, क्योंकि ये 26 हो गया है, 25 होना चाहिए। ठीक है जी, तब ये हो गया मैक्स। अब इस मैक्स को इसके अंदर बंद करना पड़ेगा, इसके अंदर बंद कर दीजिए जी। ये हो मैक्स बंद हो गया, सम प्रोडक्ट बंद हो गया। ठीक है, ओके, देख लिया आपने सम प्रोडक्ट मैक्स, मैक्स के अंदर आपने इतनी चीज़ लिख लिया, फिर इसको मैक्स को ये बंद कर दिया आपने। आ जाइए अब एक बार चेक कर लेते हैं इसको। अब आप यहाँ पे देखोगे दिल्ली, और दिल्ली के अंदर जो मैक्स देखोगे ना, तो इसमें मैक्स आपको 18,000 का 2 दिख रहा है, तो ये 18 में ये है। किसी एक को अगर आप 19 बना दो, मान लो आप 20 बना दो, 20,100, तब मैक्स ये हो जाएगा। इंटर मारोगे, ये हटा के देखता हूँ तो देखिए 20,100 हो गया है आपका, ये मैक्स वाले में भी और सम प्रोडक्ट में भी। तो इस तरीके से अपना जो है काम आपका हो जाएगा। मैं सम प्रोडक्ट एक ऐसा फार्मूला है जिससे आपके जितने भी क्वेश्चन आपको मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था वो भी कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं ये बताता हूँ, ये क्वेश्चन आपने किया था, मैंने आपको क्या बताया था कि ये मैं एक ही तरीका बता रहा हूँ करने का। ऐसा क्वेश्चन बहुत तरीके से हो सकता है, जिसमें अभी अगर मैं चर्चा करूँ तो सम प्रोडक्ट से भी हो जाएगा। सम प्रोडक्ट से तो इनफैक्ट और आसानी से हो जाएगा, इतना तामझाम भी नहीं करना पड़ेगा। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे लिखोगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सम प्रोडक्ट से। ठीक है, अब सम प्रोडक्ट से करोगे तो कैसे होगा, बड़े आसानी से होगा। इक्वल टू सम प्रोडक्ट, ब्रैकेट ले लीजिए। अब आप क्या करने वाले हो, इस पूरे को सेलेक्ट करके अब आप यहाँ पे 2 पैरामीटर पास करोगे, तो मैनुअल एरे लेना पड़ेगा, यानी कि ए, और दूसरा है आपका सी। ठीक है जी, एरे को बंद कर लीजिए, ब्रैकेट बंद करिए, फिर से स्टार लगाइए, और फिर से ब्रैकेट लेकर के अपना सम रेंज ले लीजिए। ले लिया आपने, ये ब्रैकेट बंद और ये फार्मूला बंद। कोई सिस्टम मेरे लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल इंटर मार के देखो, सिंपल तरीके से आपका हो गया। यहाँ पे तो आपका 2 एरे लगा हुआ है, सिस्टम एरे भी है, मैनुअल एरे है। यहाँ पे क्राइटेरिया पास करने के लिए आपने मैनुअल एरे दे दिया, बट सिस्टम एरे की ज़रूरत नहीं है। कितनी आसानी से हो गया। ऐसा ही आपका सारा हो जाएगा। ये तो चलिए जैसा ऊपर वाला है एग्जैक्ट ये भी वैसा ही है। और कोई है तो आप देख सकते हो।
जैसे कि मान लीजिए इसमें जो है एरर था ना, तब एरर वाले को देखते हैं कैसे काम करेगा। मान लीजिए सम ही करना था ना, सिंपल सम करना है। मैं अगर लिखूं सम प्रोडक्ट और इस रेंज को अगर सेलेक्ट करता हूं, इंटर मारता हूं, तो ये एरर दे देता है। अब इस एरर को मुझे बाईपास करना था। बाईपास करने के लिए हमने इफ़ इज एन वगैरह लगा के हमने पास किया था। इसको फिलहाल छोड़ दीजिए, नहीं तो आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा। इसमें भी मुझे ये सब लगाना पड़ेगा। ठीक है, और भी कुछ देख लेते हैं। ये वाला देख लेते हैं, ये वाला भी आप कर सकते हो। टेक्स्ट फॉर्मूला पास करके आप इसको खुद करके देखना और मुझे बताना कि आपका कहाँ पे आप अटक रहे हो। तो अभी इस वाले वीडियो में हमने क्या कवर किया है, हमने ये वाइल्ड कार्ड, प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट और सब टोटल को कुछ करके दिखाया है। अब आपके लिए मैं एक सीट यहाँ पे डालता हूँ, दैट कॉल इज सम प्रोडक्ट। कुछ मैंने थ्योरी बनाया हुआ है, वो बना हुआ मटेरियल मैं आपके लिए डाल देता हूँ, शायद आपके काम आ सके। इस तरीके से ये अगर समझ में नहीं आए तो आप मेरे से पूछ लेना। ये आप एक प्रैक्टिस सीट आप समझ लो, ठीक है। फार्मूला और रेंज से समझना। ये बेसिकली जो येलो हाईलाइटेड है वो डेटा है, और उस डेटा के बेस पे मैंने ये परफॉर्म किया है और ये सारे परफॉर्म करके मैंने दिखलाया आपको, ठीक है। जिसमें आपको मैंने ये सब तो बता ही दिया, ये चारों तो मैंने बता दिया लाइव क्लासेस में। ये एवरेज वगैरह के लिए ये भी मैंने बता दिया था। सम इफ्स आपको एवरेज इफ कैसे निकालते हैं, कंडीशनल मैक्स आपको बता ही दिया था मैं, ठीक है। दो वैल्यू को लगा करके अगर मैक्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इस तरीके से कुछ है। आप इसको परफॉर्म करना, प्रैक्टिस करना और मुझे ज़रूर बताना कि आप कर पाए या नहीं कर पाए, क्योंकि इंटरव्यू से रिलेटेड 30% क्वेश्चन आपको यहीं से आने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में बस यहीं तक हम लोग रखते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में मॉड्यूल 8 के साथ, ठीक है। तो तैयार रहिएगा, मॉड्यूल 8 में बहुत ज़बरदस्त आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तब तक वीडियो एंजॉय करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी सिखाइए, आप भी सीखिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।